हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और मुस्कुराते रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। कल क्लास में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पढ़ा और आज भी हम इन्हीं के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ कल पढ़े थे, कुछ आज पढ़ते। देखो ना, नेक्स्ट वो करेक्टरिस्टिक इज अनएक्सप्लोटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अनएक्सप्लोटेड natural resources. For maintaining a rapid pace of economic growth is these underdeveloped countries possession of different types of natural resources, sufficient quantity and its utilization is very important. But underdeveloped countries are either suffering from scarcity of raw material or from unexploited natural resources of its own. जो अनएक्सप्लोटेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स तो रहते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी भी रहती है, बट उनके पास स्केर्स रॉ मटेरियल की कमी से जूझते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनके पास ऐसी कैपिटल भी नहीं होती है कि वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एक्सप्लोइट कर सके अब खुद के लिए. If we look at the endowment position of these countries, then we can see that some of the underdeveloped countries are having natural resources like land, water, minerals, forest, etc. in sufficient quantity, but these resources remain largely underutilized or even untapped due to various difficulties faced by these countries. जो underdeveloped countries हैं, इनके पास वाटर है, लैंड है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट, सब तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज है, भरमार मात्रा में है, फुल, लेकिन इनके पास जो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, लेकिन जो अंडर यूटिलाइज कंडीशन में है. क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनके रिसोर्सेज का पूरी फुलर यूटिलाइजेशन कर सके. ये दी डिफ़िकल्टीज इंक्लूड्स इनकैपेबिलिटीज ऑफ द रीजन, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन, primitive technology, transport bottlenecks and small extension of the market. तो मैंने बोला था ना कि टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, कैपिटल की कमी की वजह से और ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स की कमी, सब की कमी की वजह से इन जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, इनके पास रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी जो फुलर होते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल भी होता है वो फुल रहता है, लेकिन इन सब की कमी की वजह से इन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. दिस कंट्रीज इंक्लूड thus the utilizing its natural resources, underdeveloped countries can develop their economics with minimum initiative of their own. Now next characteristics of underdeveloped countries is shortage of technology and skills. Underdeveloped countries are facing low level of technology and acute shortage of skilled manpowers. Poor technology and lower skill are responsible for inefficient and insufficient production, which leads to poverty of mass. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, स्किल्स की कमी होती है. इन सब की वजह से क्या जो इनसफिशिएंट जो क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, और जो प्रोडक्शन कम होगा तो उनके पास भी आउटपुट कम होगा. आउटपुट कम हो रहा है तो लोगों के पास वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी और गरीबी बनी रहेगी. द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दीज कंट्रीज वेरी स्लो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पुअर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ होगी जो बहुत स्लो रहेगी. बट द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड technology both in agriculture and industrial sector is utmost need to these countries. This requires sufficient amount of capital, technology advancement and training. ठीक है. Now next is lack of infrastructural development. Lack of infrastructural development is common feature of underdeveloped countries in respect of transportation, communication generation and distribution of electricity, credit facilities, social overheads, etc.
These countries are very much backward the most of developed countries. Thus, due to inadequate industrial infrastructural facilities, the pace of economic development in these countries are very slow. जो अनइंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड्स नहीं है वहाँ से, ना कोई डैम है, ना कोई ब्रिज है, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ना कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, इस वजह से ये लोग अंडर डेवलप रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बहुत कमी रहती है इनमें। अंडर डेवलप कंट्रीज आर characterized by lack of industrial development. The pace of industrialization in these countries is very slow due to lack of capital formation, paucity in the supply of machinery and tools, and also due to lack of initiative and enterprise on the part of people of these countries. डिमांड सप्लाई कम रहेगी, प्रोडक्शन देखो कैपिटल फॉर्मेशन कम है, कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से टेक्नोलॉजी कम है, टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से सप्लाई नहीं होगी, मशीनरी वगैरह की सप्लाई नहीं होती है। इन स्पीड टू हैविंग हुज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दीज कंट्रीज कुड नॉट डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ए साउंड फुटिंग। Moreover, whatever industrial development that has been achieved by these countries are very much restricted only to some limited areas. Lack of proper market. Underdeveloped countries are also suffering from lack of properly developed market. Whatever market these countries have developed, these are suffering from number of limitations while lack of market information, lack of diversification, lack of proper relation or connection between markets, lack of adequate demands etc. तो प्रॉपर मार्केट की भी कमी रहती है। नेक्स्ट इज मॉस इलिटरेसी। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर मोस्टली करेक्टराइज बाय एग्जिस्टेंस ऑफ मॉस इलिटरेसी। ड्यू टू illiteracy the people in these countries are very much superstitious and conservative, which is again responsible for lack of initiative and enterprise on the part of people of these countries. मोस्ट इलिटरेसी मतलब इन देशों के पास एजुकेशन का लेवल इतना नहीं होता है, जो इनके पास कुछ है ही नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह ही नहीं है, बेरोज़गार है, तो ये एजुकेशन कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किताबें चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए ये आईटी सेक्टर भी डेवलप होना चाहिए, नहीं है इनके पास, तो इलिटरेसी रेट भी ज़्यादा रहे इनमें। नेक्स्ट इज पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑल्सो सफरिंग from totally poor socio-economic conditions. The path of economic development in these countries is being obstructed by various socio-economic factors like joint family system, universal marriage, costly social customs and the law of inheritance. जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी उनकी पुअर आपस में, जैसे कि बात करूँ मैं जॉइंट फैमिलीज़ है, यूनिवर्सल मैरिज है, कॉस्टली सोशल कस्टम और लॉ इनहेरिटेंस, ये सब तरीके टोटली पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं सारे देश। नाउ नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट एंड साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, these countries are suffering from lack of proper economic organization, lack of investment and lack of appropriate decision, leading in total mismanagement of these economics. तो इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव है तो कोई भी पॉलिसीज़ बन सकती है, गलत पॉलिसीज़ बनेंगी, गलत डिसीजन होंगे तो हमारे कंट्री के ऊपर गलत इम्पैक्ट जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। जो हमारी इकोनॉमी है बूम पे स्थिति में भी होते हुए भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी वो, जैसे अभी इंडिया की -23.9 कुछ ऐसे है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव की कमी है थोड़ी ये कोरोना इफेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब बंद हो गए थे, इस वजह से है। तो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब
प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी प्रॉपर कमी, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो रहा है, और कोई भी अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने वाला पर्सन ही नहीं है, टोटल मिसमैनेजमेंट है, तो वहाँ गरीबी ही रहेगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधर सकता, ऐसी पॉलिसीज़ का पॉलिसी डेवलप नहीं हो सकती जहाँ जिनकी वजह से लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो सके। तो ऐसी चीज़ें कहाँ से आएंगी जब सब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, तो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने ऑलमोस्ट अधिकतर जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ और भी हो सकते हैं आपके माइंड में, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे तो मैंने आपको ये सारे इंक्लूड किए, जैसे कि मैं बात करूँ लो ऑफ लेवल ऑफ इनकम, मास पॉवर्टी, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएक्सप्लोटेड नेचुरल रिसोर्सेज and shortage of technology and skills, lack of infrastructural development, lack of industrialization, lack of proper market, mass illiteracy, poor socio-economic conditions, inefficient administrative setup, ये सारी चीज़ें अधिकतर जो ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी इन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने सब ऐड अधिकतर किए हैं। अदर आपके दिमाग में और कुछ आता है तो आप उसको भी ऐड कर सकती है, अच्छी बात है कि आपके क्रिएटिविटी बढ़ेगी इससे। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों के समझ में आया हो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या क्या कैसे होता है। जैसे मैं अभी नामीबिया की बात करूँ तो वहाँ गलत मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से वहाँ की जो मुद्रा थी, करेंसी थी, उसकी वैल्यू एकदम गिर गई थी। लोग आलू लेने भी जा रहे थे तो आलू लेने के लिए एक कट्टा भर के, बोरा भर के पैसे लेके जा रहे थे वो। तो ये सब गलत अनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से हुआ। अगर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता वहाँ तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज़ होगी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी नहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाते ना, उनके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे इम्पैक्ट बहुत होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।